अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो में आज हम बात करेंगे अहमदीन बलोच की एक अदद बहन जिसका नाम आरजे महवी साहिबा है, उसके हवाले से बात करेंगे। और सोनिया की एक अदद फ्रेंड जिसका नाम था नोशी, उसके हवाले से बात करेंगे कि वो फ्रेंड कहाँ गायब है, क्यों गायब है, उसके साथ क्या हुआ है। बहुत पुरानी पुरानी सी बातें आप लोगों को आज याद दिलाऊंगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और कल वाली जो यतीम की वीडियो आई है उस हवाले से भी बात होगी। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको अहमदीन बलोच की बहन का आप लोगों को याद दिलाती हूँ, जो कि मुझे खुद किसी मेरी एक बहन ने याद दिलाया है इंस्टा पर। और जब मेरी बहन ने मुझे याद दिलाया तो मुझे और भी बहुत सारी फिर बातें पुरानी पुरानी याद आई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पुरानी बातों के हवाले से ही आज वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों को याद होगा अहमदीन बलोच और आरजे महवी साहिबा एक ज़माने में बहन भाई हुआ करते थे। जिस तरह से अहमदीन बलोच और रुबीना सिस्टर भी किसी ज़माने में बहन भाई हुआ करते थे। आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये दोनों भी बहन भाई हुआ करते थे। तो इसी तरह से आरजे महवी साहिबा और अहमदीन बलोच ये लोग भी किसी ज़माने में बहन भाई हुआ करते थे। जब अहमदीन बलोच की भांजी का इंतकाल हुआ था, यानी कि मुस्कान ज़ारा का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने थंबनेल भी लगाया था कि मेरी भांजी अब इस दुनिया में नहीं रही। और दिल को तड़पा देने वाली एक वीडियो भी अपलोड की थी। मतलब कहने का ये कि एक इमोशनल किस्म की वीडियो भी उन्होंने अपलोड की थी। और वो वीडियो अपलोड करने के बाद अहमदीन बलोच भाई साहब मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हुए भी आप लोगों को नज़र आए थे। बहुत ज़्यादा उनको सदमा हुआ था अपनी भांजी के इंतकाल का, और उस सदमे की वजह से उनके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को गालियाँ दी थी और बहुत बुरा भला कहा था। याद होंगी आप सब लोगों को वो बातें, वो जो दिन थे वो आप लोगों को याद होंगे। आप लोगों को चाहे याद हो या ना हो, एसकेटी को वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद हैं, क्योंकि एसकेटी के पास अभी तक भी स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। वो जो अहमदीन बलोच ने अपनी औकात पहली दफ़ा दिखाई थी एसकेटी के चैनल पर, वो स्क्रीनशॉट अभी तक भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मुझे तो वो बातें भूल नहीं सकती। लेकिन अहमदीन बलोच अभी भूल गए हैं कि उन्होंने एक अदद बहन बनाई थी। रुबीना के अलावा भी, मतलब आरजे महवी साहिबा को भी उन्होंने बहन बनाया था। अब बहन की जो है तलाक हो चुकी है, और अपनी उस बहन के साथ हमदर्दी करने की बजाय उसके साथ ताज़ियत करनी होती है। पता नहीं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी। बहरहाल जो भी कर रहा होता है वो करने की बजाय ये अपनी दूसरी जो बहन है, यानी कि रुबीना सिस्टर, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, और वो पहली अपनी बहन को भूल गए हैं। जिस बहन की बेटी का जब इंतकाल हुआ था तो ये पागल हो चुके थे, इनका जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उस बहन को ये बिल्कुल भूल चुके हैं, बिल्कुल इन्होंने सरे से ही भुला दिया उस बहन को। हालांकि वो अभी अपनी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल टाइम से गुज़र रही है, और ऐसा टाइम बेचारी बहन पे आ चुका है कि पैसे नहीं हैं उनके पास, बिल्कुल एक चवन्नी नहीं है घर में, भीख मांगनी पड़ रही है बहन को। बाहर मुल्क से जो है ना पैसे आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा को मदद करनी पड़ रही है आरजे महवी साहिबा की। और भाई है कि भाई को कोई फ़िक्र ही नहीं है। वो भाई व्यूवर्स जो पागल हो रहा था, जो अपनी भांजी के इंतकाल पर जिसने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था, उस भाई को अभी फ़िक्र ही नहीं है कि बहन की क्या हालत है। बहन भीख मांगने पे उतर आई है और भाई को कोई परवाह ही नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो अहमदीन बलोच भाई साहब देख रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि मैं जब उनके टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो वो देखते हैं, रोक नहीं पाते अपने आप को, मुझे पता है। अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह आप रुबीना सिस्टर के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, और एक बेगुनाह औरत को आप जहनी तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इसी तरह आरजे महविश भी आपकी बहन ही है, उसे भी आपने बहन बनाया था। तो उनका क्या कसूर है? थोड़ी सी नज़रें करम उधर भी कर दे। टॉपिक दे रही हूँ आज आपको। चलें जी व्यूवर्स, ये तो हो गई एक पुरानी बात जो कि अहमदीन बलोच भाई साहब के हवाले से मुझे मेरी एक बहन ने बताई थी।
तो पुरानी बातें बहुत सारी याद आ गई। फिर मैंने जो है ना बहुत सारे पुराने मैसेजेस भी देखे हैं, मेरे पास अभी तक भी हैं, स्क्रीनशॉट भी हैं जो इन्होंने गालियाँ दी थी वो भी मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। तो खैर फ़जूल इंसान पे अब मज़ीद मैं क्या बहस करूं। इस इंसान ने जिसको अपनी बहन बोला उसको इसने गालियाँ दी हैं। तो मैंने सोचा कि बेचारी आरजे महवीश साहिबा का क्या कसूर है, वो भी थोड़ी सी डिज़र्व करती हैं। तो अभी मैं बात करती हूँ अपने दूसरे टॉपिक पे, यानी कि सोनिया मैडम। इनकी एक अदद दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था नौशी, अभी तक भी है, ज़िंदा है अभी तक भी, लेकिन नज़र नहीं आती। और उस दोस्त के हवाले से कुछ महीने पहले, तकरीबन आज से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों को बाकायदा मैंने स्क्रीनशॉट दिए थे, स्क्रीनशॉट कह रही हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई थी टिकटॉक से, जिस पे आप लोगों ने देखा होगा कि नौशी और सोनिया की बहुत बुरी लड़ाई हुई थी और बहुत दिन तक इनकी लड़ाई चली थी और अभी तक भी इनकी सुलह नहीं हुई थी। जब तक सोनिया टिकटॉक पे थी, सोनिया ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और व्यूवर्स, यहाँ तक इनकी लड़ाई हुई थी कि इन्होंने लाइव में एक दूसरे को गालियाँ भी दी थी और बाकायदा गंदी गंदी गालियाँ दी गई थी। और एक दूसरे को ब्लॉक करने के बाद फिर एक दूसरे से क्या कहना चाहिए, भाइयों, एक दूसरे के भाइयों से फिर एक दूसरे की शिकायतें भी की थी लाइव में। और व्यूवर्स, भाइयों वाली बात को आप ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आप लोगों को पता है कि जले अराई वाली औरतें भाई किसको कहती हैं? जो इनके गिफ्टर होते हैं, ठीक है, समझ गए ना आप लोग? जो इनके गिफ्टर होते हैं इनको ये लोग भाई कहते हैं। लेकिन सिर्फ यूट्यूब पर, टिकटॉक पे वो इनके भाई नहीं होते। टिकटॉक पे वो इनके भाई बिल्कुल भी नहीं होते, कुछ भी हो, लेकिन वो भाई नहीं होते टिकटॉक पे। यूट्यूब पे वो हमारी नज़र में, आप सब लोगों की नज़र में वो भाई हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो एक दूसरे के भाइयों से, एक दूसरे के गिफ्टर से एक दूसरे की बहुत ज़्यादा शिकायतें की गई थी, बहुत ज़्यादा चुगलियाँ लगाई गई थी। बहुत सारी वीडियोज़ इस टॉपिक पे मैंने भी बनाई थी और मैंने कहा था कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। जिस तरह ये लोग उस पर क्या नाम है, यूट्यूब पे ड्रामा करते हैं, इसी तरह ये लोग टिकटॉक पे भी गिफ्टर को अपनी तरफ लाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सोनिया मैडम है, ये उसकी छोटी बहन के साथ वीडियोस बनाते हुए नज़र आती हैं। और सिर्फ यही नहीं, टिकटॉक पे भी सोनिया और उसकी बहन अब वीडियोस में नज़र आती हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हुए भी नज़र आती हैं, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़े होती है कि एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी जो गालियाँ दी गई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा था। बताने का मतलब ये है कि जो औरतें टिकटॉक पे भी इतने बड़े बड़े ड्रामे कर सकती हैं, तो उन पे हम कैसे यकीन करें कि वो अभी इस टाइम पे ड्रामे नहीं कर रही होंगी। मतलब कि आजकल जो भी सोनिया की लाइफ में हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, हम लोग कैसे यकीन करने कि ये ड्रामा नहीं है, जबकि आप लोगों ने मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देखी होगी सोनिया की, उसी फ्रेंड की, दोस्त की, जो अपने आप को कवारा कहती है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वो शादीशुदा है, उसका एक अदद बच्चा भी है, लेकिन सोनिया ने ये ड्रामा भी किया था कि सोनिया उसी शादीशुदा औरत का रिश्ता लेने के लिए, मतलब अपने भाई के लिए उसका रिश्ता लेने के लिए पहुंच गई थी। और आज उस औरत के 2 बेटे हैं। मतलब मेरे सुनने में तो यही आया था, बहरहाल गांव वालों ने यही बताया था कि आज उस औरत के 2 बेटे हैं और शौहर उसका ज़िंदा सलामत है। अल्लाह ताला उसके सर पे साया उसका सलामत ही रखे, ज़िंदा सलामत है, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई अल्लाह माफ़ करे डिवोर्स वगैरह भी नहीं हुई। उसके बावजूद सोनिया अपनी उस दोस्त का रिश्ता लेने के लिए पहुंच गई थी, मतलब अपने भाई के लिए उस दोस्त का रिश्ता लेने के लिए पहुंच गई थी। ड्रामों में ये औरतें इस हद तक जा सकती हैं, फिर इन लोगों पे हम लोग कैसे यकीन करें। और बाकी कल वाली जो यतीम की वीडियो थी वो भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें यतीम ने भी ये बात वाज़े कर दी है कि सोनिया बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, जिस तरह से उसने अपनी माँ को रुलाया है। हालांकि दादा बिल्कुल ठीक ठाक है उनका, और हम लोग अक्सर देखते भी रहते हैं कि शहज़ाद भाई के घर में वो आते जाते भी रहते हैं। अगर इन्होंने मिलना होगा तो उधर जाके भी ये लोग मिल सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए होते हैं टॉपिक, गर्मा गर्म मिसालेदार टॉपिक। ये टॉपिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने बीमार बुज़ुर्गों को
बहुत ज़्यादा बीमार भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बीमार करने के बाद, यानी कि बताने के बाद, बहुत ज़्यादा बीमार बताने के बाद हम लोगों से हमदर्दियाँ वसूल करते हैं, हम लोगों से, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये लोग हमदर्दियाँ वसूल करते हैं, इमदाद वसूल करते हैं। नाटक है इन लोगों का, सिर्फ़ और सिर्फ नाटक होता है इन लोगों का। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा आज थोड़ी सी पुरानी बातें जो है आप लोगों को याद कराई जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक भी कर दें।